That's a Norfish. Holy shit, that's almost... Maybe he smelled the fish blood. दुनिया भर के इंटरनेशनल मीडिया के न्यूज के अंदर इस वक्त एक ऐसी पुरस्कार मछली है जिसको डूम्सडे फिश यानी तबाही के दिन की मछली भी कहा जाता है और पूरी दुनिया इसको देखकर खौफजदा है कि शायद बहुत जल्द कोई कुदरती आफत आने वाली है। पर सवाल है कि क्यों, आइए इसको समझते हैं। हाल ही में इस मछली को मैक्सिको मुल्क के साहिल पर देखा गया और ये इंतहाई खूबसूरत मछली है जिसको और फिश भी कहा जाता है क्योंकि इसका जिस्म शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है और इसका साइज छोटे से लेकर 7 मीटर या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है, जिसकी कई नस्लें डीप सी के अंदर पाई जाती हैं। ये 11 मीटर तक भी लंबी हो सकती है। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि अमेरिकन नेवी ने मिलकर जिस डूम्सडे फिश को पकड़ रखा है इसकी लंबाई तकरीबन 7 मीटर के करीब है और ये मछलियां ज्यादा लंबी तभी हो जाती हैं जब इनको अपनी मर्जी का टेम्परेचर मिले और खाना मुसलसल समंदर के अंदर मिलता रहे। ये मछलियां इंसानों के लिए खतरनाक बिल्कुल नहीं है क्योंकि इनके दांत ही नहीं होते और ये पानी को फिल्टर करके छोटे छोटे शिकार खाती हैं। फन फैक्ट ये है कि आप अगर अपना पूरा का पूरा हाथ इसके मुंह के अंदर डाल दें या फिर हल के अंदर भी डाल दें तो आपको कुछ भी नहीं होगा, इवन के खराश तक भी नहीं आएगी। ये गैर मामूली और पुरस्कार किस्म की मछली गहरे समंदर के जिस इलाके के अंदर रहती है वहां पर रोशनी बिल्कुल नहीं होती और इसी वजह से इसके बारे में मालूमात इंतहाई कम है और इनको देखना भी इंतहाई रेयर होता है। आमतौर पर ये मछलियां 70 से 660 फुट नीचे या फिर 200 मीटर नीचे पाई जाती हैं, लेकिन ये 3300 फुट या फिर 1000 मीटर की गहराई तक भी देखी जा सकती हैं। इस गहरे समुद्री इलाके के अंदर रहने वाले दूसरे जानदारों की तरह और फिश भी रात को खुराक की तलाश के लिए सतह के करीब तो आती है लेकिन दिन के वक्त दोबारा गहराई के अंदर चली जाती है। ये वो एरिया है जहां पर इंसानों का आना जाना बिल्कुल नहीं होता, जिसका मतलब कि इसको बिना खोजे देखना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। लेकिन अचानक से कुछ ही दिन पहले ये मैक्सिको के समुद्री किनारे पर पड़ी हुई मिली और इस खबर ने पूरी दुनिया को टेंशन के अंदर डाल दिया है। और इस टेंशन के पीछे दरअसल एक बहुत बड़ी तोहम परस्ती है जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी। और वो तोहम परस्ती ये है कि ये मछली समंदर से बाहर आकर किसी कुदरती आफत का एडवांस के अंदर इंसानों को बता रही है, जिसकी वजह यह है कि अगर इस मछली का रिकॉर्ड देखें तो जितनी बार भी ये समंदर के बाहर आई है हर बार इसके कुछ दिन के बाद इसी इलाके के अंदर कोई तूफान, कोई जल्जला या फिर कुदरती आफत देखने को मिलती है। और हजारों साल पुराने किस्से कहानियों के अंदर भी यही बयान होता है। खासतौर पर जापान के लोग ऐसा मानते हैं कि यह मछली कुदरती आफत के दौरान निशानी के तौर पर किनारे पर खौफजदा होकर आती है और इनका कहना है कि 2011 के अंदर जापान के जल्जले से पहले कई इस तरह की और फिश को जापानी साहिलों पर जगह जगह पर देखा गया था, जिसकी वजह से ये यकीन और ज्यादा बढ़ गया। अब यह कॉन्सेप्ट क्योंकि किसी साइंटिफिक रिसर्च पर बेस नहीं करता और ना ही इस पर रिसर्च करके ऐसा कुछ साबित किया गया है, लेकिन